तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू साइको की एपिसोड 15 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एक मास्टर जो होता है वहां पर आकर एक अननोन मास्टर के ऊपर अटैक करता है, जो कि शायद लड़की के साथ मजे कर रहा था। तो वहां पर आने के बाद वो बार बार उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और उससे पूछता भी है कि यार तुम हो कौन, लेकिन उसे बताता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है वहां पर से अपनी तलवार उठाता है और अपनी तलवार उठाकर उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। वो उसके अटैक को ब्लॉक करता है, साथ ही उसके ऊपर हिट लगाता है और उसे कहता है ये क्या, तुम तो कुछ ज्यादा ही कमजोर हो। और इसी के साथ ही वो उसके ऊपर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से मास्टर जो होता है पीछे गिर जाता है, जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए आया था। तो अटैकर के पीछे गिरने के बाद इसी के साथ सफेद बालों वाला लड़का जो होता है वहीं पर से अपनी स्पेशल टेक्निक को रिलीज करते हुए बहुत सारी स्वर्ड स्ट्राइक्स लगाता है। स्वर्ड स्ट्राइक्स काफी ज्यादा पावरफुल होती है और बहुत ज्यादा अनलिमिटेड स्वर्ड स्ट्राइक्स जो होती है वो जाकर उस मास्टर के साथ टकराती है। वो मास्टर भी अपनी तलवार को सामने करते हुए अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। वो काफी सारे अटैक्स को ब्लॉक करता है, लेकिन काफी सारे अटैक्स उसकी बॉडी के साथ हिट होते हैं और इसी के साथ वो पीछे दीवार के साथ जाकर टकराता है। तो वो उसे कहता है कि ये तो डीमन स्लेइंग स्वर्ड टेक्निक है, मुक वैंग, क्या तुम वाकई में मुक वैंगी हो? तो वो उसे कहता है कि हाँ मैं मुक वैंगी हूँ। तो वो उसे कहता है कितने सालों के बाद तुम यहाँ पर आए हो, लेकिन यहाँ पर आने के बाद तुम मेरे ऊपर इस तरह से अटैक कर रहे हो? तो वो कहता है कि हाँ 191 डेज के बाद मैं यहाँ पर वापिस आया हूँ। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है। फिर साथ ही अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और उसे कहता है कि तो मास्टर वैंगून मुझे एक बात तो बताओ कि यहाँ पर इतने दिन गुजरने के बाद तुम यहाँ पर स्पेशली क्या करने के लिए, और ऊपर से तुमने यहाँ पर सारे दिन भी गिने हुए हैं, ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है। अब मुझे बताओ कि स्पीयर ऑफ साइबेरिया को यहाँ पर क्या काम पड़ गया है? तो उसे कहता है कि शैडोज की तरफ से एक ऑर्डर आया है, हमारे मास्टर ने तुम्हारे लिए यहाँ पर एक ऑर्डर भिजवाया है कि लेवल 1 करना है। तो ये बात सुनते ही वहां पर वो मास्टर जो होता है वो वहीं पर रुक जाता है, थोड़ी देर के लिए शांत होता है। फिर साथ उसे कहता है अच्छा ठीक है, फिर मुझे ब्योन जोंगवा के बारे में बताओ। तो उसे कहता है कि ब्योन जोंगवा वो नैमगोंग क्लैन में है और नैमगोंग क्लैन में वहां पर 1 महीने के यानी 15 दिन के बाद एक शादी होने वाली है और वहां पर वो एक लड़की के साथ शादी कर रहा है। ये बात सुनते ही व्हाइट बालू वाला मास्टर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या वो शादी करने वाला है, कहीं उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कहीं वो जाकर पूरी की पूरी फैमिली को तो नहीं डिस्ट्रॉय करने वाला? और वो शादी करने वाला है तो वो सभी लड़कियां जो कि उसने अपनी एस्कॉर्ट बनाकर रखी हो उन सभी का क्या होगा? तो वैंगून कहता है आपको पता है वो ऐसा ही है। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि चलो यहाँ पर मैं क्या ही कर सकता हूँ। ब्योन जियोन ने जाकर नैमगोंग फैमिली की किसी लड़की के ऊपर जाकर नजर डाल लिया और उसके साथ शादी करने वाला, तो चलो कोई बात नहीं, उसे शादी करने दो। फिर साथ ही उसे कहता है लेकिन सोल हंटिंग पॉइजन डीमन वो भी वहां पर पहुंचने वाला है, क्योंकि मैंने उसके बारे में सुना है कि मास्टर टैंग उस जगह के ऊपर जाने वाला है उस शादी में। मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर इस मिशन को इतनी आसानी से पूरा कर सकते हैं। एक तो नैमगोंग फैमिली वहां पर है, पूरी की पूरी नैमगोंग फैमिली के अंदर भी काफी मास्टर्स हैं और ऊपर से यहाँ पर मास्टर टैंग भी हैं। तो इसी के साथ ही वैंगून उसे कहता है कि शैडोज की तरफ से 5 शैडोज को तुम्हारे लिए डिस्पैच किया गया है, 5 शैडोज तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आएंगे। तो ये बात सुनने के बाद वो लड़का उसे कहता है फिर तो यहाँ पर काफी है। तो इसी के साथ ही वैंगून उसे कहता है कि मैंने अपना मैसेज डिलीवर कर दिया, अब यहाँ पर तुम्हें अपनी सारी की सारी तैयारी मुकम्मल करनी होगी। तो फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर उस लड़की का नाम तो बताओ कि ब्योंगुन किससे शादी कर रहा है? तो उसे कहता है कि ब्योंगुन यहाँ पर किसी से शादी कर रहा है, लेकिन तुम्हें क्यों बताऊं? और साथ ही वो वहां पर से गायब हो जाता है। तो व्हाइट बालू वाला लड़का वहीं पर बैठा रह जाता है और कहता है कि यार इस बंदे का मैं क्या करूं, ये हमेशा इसी तरह ही करता है। और साथ ही वो उठकर खड़ा होता है और कहता है कि मेरे कपड़े भी इसने गंदे कर दिए, अब यहाँ पर मैंने शुरू ही किया था और इसने उस लड़की को भी मार दिया है। तो बाहर आने के बाद वो कहता है कि वो कमीना कहीं का अब यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के लिए एक हीरो बन चुका है और उनकी एक लड़की के साथ शादी करने वाला है। और मैंने सुना है कि आन हुई कि वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है, यानी नैमगोंग फैमिली की लड़कियां बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जिसके साथ वो शादी करने वाला है। चलो खैर अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है। और वो बाहर आता है, वहां पर आकर चुटकी बजाता है तो उसका एक सोल्जर वहां पर अपीयर होता है। तो वो उसे कहता है कि जाओ जाकर उस रूम को खाली कर दो और वहां पर बेड के ऊपर जो कचरा पड़ा है उसको भी साफ कर देना। और साथ ही उसे कहता है कि आज रात यहाँ पर जितने भी हमारे गार्ड्स हैं वो पहरा दे रहे हैं उन सभी को भी मार डालो, किसी को भी यहाँ पर वैंगून के बारे में नहीं पता चलना चाहिए कि वो यहाँ पर आया था। तो उसका सोल्जर कहता है जी मास्टर मैं अभी यहाँ पर सभी को क्लियर कर देता हूँ। और इसी के साथ ही वो बंदा जो होता है खिड़की में जाकर खड़ा हो जाता है और सामने नैमगोंग फैमिली की तरफ देखता है जहां पर जश्न मनाया जा रहा होता है, क्योंकि वहां पर शादी हो रही है। जहां पर आन हुई ब्रांच के अंदर ये चोरमा सेक्टर का ब्रांच लीडर होता है, इसका नाम लस्ट डीमन पैगयोल होता है और इसे भी यहाँ पर एक शैडो का टाइटल दिया गया होता है, जो इसका टाइटल जो होता है वो टर्निंग शैडो का होता है। तो इसी के साथ ही वो नैमगोंग फैमिली की तरफ देखता है, वहां पर हंसता और कहता है कि मुझे लगता है कि फाइनली ये करने का वक्त आ चुका है। तो दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारे सैम की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है। वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर आने के बाद कहते हैं तो फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुंच ही आए हैं। तो मास्टर टैंक कहते हैं कि लगता है कि हम लोग वक्त से पहले यहाँ पर पहुंच आए हैं। और साथ ही हमारा टैंक सैम जो होता है वो भी काफी ज्यादा खुश होता है, एक्साइटेड होता है कि वो यहाँ पर टैंक नैमगोंग फैमिली के अंदर जाने वाला है। अगले दिन सुबह सुबह वो वहाँ पर नैमगोंग फैमिली के अंदर एंटर होते हैं, जहाँ पर जश्न मनाए जा रहे होते हैं, क्योंकि शादी होने वाली है। तो उसी वजह से वो लोग पहले यहाँ पर तैयारियों में लगे होते हैं और यहाँ पर पूरे का पूरा महल सजाया गया होता है। तो वहां पर दिखाते
दिखाते हैं कि एक बंदा जो होता है, गार्ड जो होता है, वहां पर कुछ भिखारियों को भगा रहा था क्योंकि भिखारी उससे कह रहे होता है कि हमेशा यहाँ पर कुछ बचा हुआ खाना दे दो। शादी का दिन है तो वो भिखारी भी यहाँ पर चाहते हैं कि उन्हें भी कुछ खाना मिल जाए, लेकिन गार्ड जो होता है उनके पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। उनसे कहता है कि यहाँ पर से दफा हो जाओ, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, तुम लोग यहाँ पर आकर सब कुछ खराब मत करो। तो इसी के साथ भिखारी उसे कहते हैं लेकिन हम तो सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ खाना मांग रहे हैं, प्लीज बचा हुआ खाना हमें दे दो। तो गार्ड जो होता है वहीं पर एक भिखारी को किक दे मारता है और भिखारी बेचारा पीछे की तरफ गिर जाता है। जब किसी के साथ ही अंदर से यंग मास्टर निकल कर आता है और उसे कहता है कि यहाँ पर क्या शोर मचा हुआ है। तो एक बहुत ही अच्छा यंग मास्टर वहां पर बाहर आता है, बहुत ही अच्छा दिखने वाला और बहुत ज्यादा हैंडसम दिखने वाला लड़का वहां पर आता है। तो गार्ड उसे कहता है कि यंग मास्टर प्लीज हमें माफ करिएगा, ये भिखारी जहां पर आकर सीन क्रिएट कर रहे हैं, इसी वजह से मैं जहां पर इनको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो ये बात सुनने के बाद यंग मास्टर जो होता है गार्ड को घूर कर देखता है, जबकि बाकी के सभी लोग जो होते हैं वो कहते हैं क्या तुम देख रहे हो, यही हमारा यंग मास्टर डू हियो ओक है। डू हियो ओक जो कि जहां पर हमारा दूल्हा है और इसी के साथ ही तो नामगोंग फैमिली की लड़की की शादी होने वाली है। तो यंग मास्टर डू जो होता है वहां पर भिखारियों की तरफ आगे बढ़ता है, उनके सामने अपना हाथ करता है और कहता है क्या तुम लोग ठीक हो। तो वो भिखारी जो होते हैं काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहता है जी सर हम लोग ठीक हैं। और इसी के साथ ही वो उनसे कहता है कि तुम लोगों को थोड़ी देर के लिए वेट करना होगा, अभी हमारे मेहमान नहीं आए और शादी की सेरेमनी स्टार्ट नहीं हुई, जब सभी लोग खाना खा लेंगे तो बचा हुआ खाना तुम्हें दे देंगे। और साथ ही वो गार्ड से कहता है कि इन सभी लोगों को बचा हुआ खाना जरूर देना। तो वो कहता है ठीक है सर मैं दे दूंगा। तो बाकी के सभी लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि देखो यंग मास्टर डू कितना ज्यादा अच्छा है। जैसा कि उसके बारे में कहा जाता है कि वो यहाँ पर राइटियस फैक्शन का एक हीरो है, उसने यहाँ पर राइटियस फैक्शन में बहुत सारे ऐसे कमीने लोगों को मारा है जिन लोगों को मारना हमारे राइटियस फैक्शन के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल था। खास तौर पर उसने कुछ ऐसे डिमोनिक फैक्शन के लोगों को मारा था जो कि यहाँ पर काफी सारा खून खराबा कर चुके थे। इसी वजह से तो नामगोंग फैमिली के लोगों ने अपनी बेटी नामगोंग खाई की शादी इस लड़के के साथ करने के लिए रजामंदी दी थी। इसी वजह से नामगोंग खाई के साथ इस लड़के की शादी हो रही है, वरना वो लोग अपनी फैमिली से बाहर किसी की शादी नहीं करते। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 15 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या यंग मास्टर डू वाकई में इतना ज्यादा अच्छा है या फिर वो सिर्फ और सिर्फ अच्छा होने की नौटंकी कर रहा है।